हेलो क्लास। हम अपना चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट सी वीडियो है, हैबिटेट ऑफ द लिविंग थिंग्स। इसमें हम हमारा टॉपिक है अब नेक्स्ट एडेप्टेशन। व्हाट इज़ एडेप्टेशन? तो जिस द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और हैबिटेट विच enable an organism to survive in its surrounding is called adaptation। मीन्स कि जैसे आप जिस एनवायरनमेंट में जन्म लेते हैं, जैसे जिस एनवायरनमेंट में कोई भी हो, एनिमल है, प्लांट है, कोई भी है, जिस एनवायरनमेंट में उसका जन्म होता है उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसके अंदर फीचर्स भी आ जाते हैं, सो दैट कि उस एनवायरनमेंट के साथ वो खुद को ढाल सके और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जी सकें। तो वही क्या है, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ एनिमल एंड प्लांट के बारे में, उनके हैबिटेट्स के बारे में, उनके अडेप्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्वाटिक अडेप्टेशन। एक्वाटिक अडेप्टेशन, इसमें हम पढ़ते हैं एक्वाटिक एनिमल के बारे में। तो एक्वाटिक एनिमल जैसे कि फ़िश है, उनमें कुछ अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब ये देखो, मैंने फ़िश का ये पिक्चर आपको देखो और इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं। जैसे कि इसका ये कैडुअल फिन है, ये एनल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये पेक्टोरल फिन है, ये डॉर्सल फिन है, इसकी ऐसी आइज़ होती है। ठीक, अब जैसे स्ट्रीम लाइन और स्पिंडल शेप, जो फिश होती है उनके ऊपर स्ट्रीम लाइन होती है और स्पिंडल शेप बॉडी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनके बॉडी और जो पानी में वो रहते हैं उनके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो आराम से स्विम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब क्या है? घर्षण। घर्षण कम होने से स्लिप होता है और स्लिप होने की वजह से वो आराम से स्विम कर सकती हैं। अगर जैसे ही घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो स्विम करने में प्रॉब्लम होगी, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनकी बॉडी की बनावट ऐसी होती है, अब वो फिसलते हैं। लाइक तुम कभी अगर फ़िश को कभी छुआ हो, देखो तुम्हारे हाथ में भी वो मुश्किल से आएंगे। अगर वो ज़िंदा फ़िश है, ज़िंदा फ़िश को पकड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे हाथ में भी वो मुश्किल से आएंगे, क्योंकि वो फिसलते हैं। उनकी बॉडी एकदम स्ट्रीम लाइन और स्पिंडल शेप्ड होती है। राइट। फिश में गिल्स होता है। गिल्स किस लिए होता है? सो दैट कि जो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में है, जो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसको वो ले सकें। पानी तो इनहेल नहीं कर सकते ना वो, तो जो पानी में ऑक्सीजन होता है वो गिल्स की मदद से उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जो एक्स्ट्रा मतलब पानी होता है उनकी बॉडी से निकल जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही वो इनहेल करते हैं। फिर उनकी बॉडी पे फिन्स होते हैं टू प्रोपेल द फिश इन वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग। येस, उनको फिन्स की वजह से वो स्विम कर पाती हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉडल फिन। इट स्टीयर्स द बॉडी एंड हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फिश वाइल स्विमिंग। येस, ये जो कॉडल फिन है, एक सेकेंड, ये आपका ये कॉडल फिन देखो इधर। येस, दिस इज कॉडल फिन। ये कॉडल फिन है, इसकी वजह से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर पाती हैं। ठीक है, ये जो है इनको स्विम करने में हेल्प करता है। ये स्विमिंग करने में हेल्प करता है, और ये जो है इसकी वजह से उनका डायरेक्शन चेंज होता है। इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन होती है, इस तरह से होती है, और स्पिंडल शेप्ड होती है। इस वजह से ये स्विम कर पाते हैं। राइट। उसके बाद इनका स्केली एंड स्लिपरी स्किन है। द हार्ड वाटर प्रूफ स्केल्स एंड स्लाइम्स ऑन द बॉडी सरफेस प्रोटेक्ट एक्वाटिक एनिमल्स फ्रॉम रूटिंग इन वाटर। यस, इनकी जो बॉडी एकदम देखा होगा स्केली है और स्लिपरी स्किन होती है, सो दैट कि इनकी बॉडी मतलब पानी में सड़ ना जाए। अब ऐसा होता है ना कि बहुत दिनों तक अगर पानी में कोई रहे, कोई चीज़ रहे, तो पानी वो चीज़ क्या होती है? सड़ जाती है। तो वो ना सड़े, इसलिए उनकी ऐसी बॉडी होती है, और वाटर प्रूफ स्केलिंग होती है। इनकी जो बॉडी होती है फिशेस की, ये इस पर ये छोटे छोटे से स्केल्स जैसे बने होते हैं ना, तो वो इसलिए होते हैं सो दैट अंदर इनके बॉडी में पानी ना घुस जाए और वो मर ना जाए। इसलिए उनकी बॉडी इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है, नेचुरली ऐसी बनी होती है कि वो पानी में रह सकें।
उसके बाद हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। अब एक्वाटिक प्लांट्स में किस तरह की अडेप्टेशंस, मतलब किस तरह की बनावट होती है, क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं कि पानी में प्लांट्स भी होते हैं। अब जैसे उनके टाइप्स, पहले तो ये समझो कि एक्वाटिक प्लांट हाइड्रोफाइट्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा गया है, ठीक है। जो एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब उनके थोड़े टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो पानी पे तैरते हैं। दीज प्लांट्स लाइक yes water hyacinth and laminar flow freely on the surface of water. They have swollen spongy stem and leaves. कभी अगर देखा हो कि जब पानी में जो ये प्लांट होते हैं ना, फ्लोटिंग प्लांट्स वाले, उनके पत्ते जो होते हैं वो थोड़े स्वेलन फूले फूले पत्ते होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी स्पंजी होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक ये पिक्चर देखो, आई गेस किसी ने किसी प्लांट को देखा हो, कभी गांव में गए हो, क्योंकि शहर में तो ये चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। तो जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिनका गांव आना जाना होता होगा, वो इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। आप इनके पत्ते को देख सकते हो, थोड़ा स्पंजी स्पंजी होता है, ठीक। और इनके जो स्टेम होते हैं वो भी स्पंजी, मतलब इनके जो लीफ होते हैं थोड़े फूले फूले होते हैं, और उनके जो स्टेम होते हैं थोड़े स्पंजी होते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है, वो है स्मर्ज्ड प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी में एकदम डूबे हुए होते हैं, पानी के अंदर ही वो ग्रो करते हैं। तो ये जैसे इसने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, हाइड्रीला, वेलिसनेरिया, ठीक है। ये सारे क्या है, पानी के अंदर रहते हैं। देयर रूट्स आर एम्बेडेड इन द मड, दे हैव नैरो लीफ विद नो स्टोमेटा। इन प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इनको स्टोमेटा की ज़रूरत ही नहीं होती। स्टोमेटा क्यों ज़रूरत होती है? सो दैट कि वो सन रेज से अपना फूड बना सके, लेकिन इनका प्रोसेस ही अलग है। ये पानी में ही सबमर्ज्ड, मतलब पानी में ही इनका ग्रोथ होता है, वहीं पे वो बढ़ते हैं। इनका जो जड़ है वो एकदम मड में, जो मड है पानी के अंदर, जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है, उसी में होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये नेक्स्ट कैटेगरी आप देख सकते हो, फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट मतलब जिनकी जड़ें नीचे ज़मीन पर, मतलब नीचे मड वाले सॉइल में होती है, और उसका जो ये लीफ और फ्लावर है वो ऊपर दिखता है। तो आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लोटस। Yes, plants like lotus and trapper are attached to the soil at the bottom of pond, and their leaves float on the surface of water. They have long and hollow stems, and their leaves are broad and saucer shaped. Yes, आप देख सकते हो कि ये जो लोटस है, लोटस का लीफ थोड़ा अलग ही स्ट्रक्चर है। आप ऐसे स्ट्रक्चर आप किसी भी प्लांट के लीफ का नहीं देख सकते हैं। इनका स्टेम जो होता है वो थोड़ा हॉलो होता है। हॉलो मतलब एकदम खोखला टाइप होता है इनका स्टेम, और इनकी जड़ें जो है वो नीचे ज़मीन से जुड़ी होती हैं। इनको फिक्स्ड प्लांट कहा गया। अब नेक्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन का मतलब है जो लैंड पर हमें प्लांट और एनिमल्स दिखते हैं उनके बारे में, कि उनका अडेप्टेशन कैसा होता है। अब जैसे रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं पहले इसमें, कि रेन फॉरेस्ट में किस तरह का हैबिटेट होता है। तो रेन फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दे हैव टॉल एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन मतलब उनके जो लीफ होते हैं वो कभी येलो नहीं होते हैं, ठीक है। देयर लीफ फॉर्म डेंस कैनोपी विच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। इनके पत्ते ऐसे घने होते हैं और इस तरह से वो बनाते हैं कि जो सन रेज है वो नीचे ज़मीन तक पहुंचती नहीं है रेन फॉरेस्ट में, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है रेन फॉरेस्ट में, नाम ही इसका रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द ट्री हैव प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो, और इनके पास बहुत सारा पानी होता है इनके ट्रीज़ के पास ग्रो होने के लिए। अब देखो रेन फॉरेस्ट में प्लांट किस तरह से होते हैं। तो जैसे द लीफ ऑफ ट्रीज आर लार्ज हैविंग स्पेशलाइज्ड टिप्स। इनके जो ट्रीज़ के पत्ते होते हैं उनके स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं, जिसको ड्रिप टिप्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि रेन वाटर को अलाउ होने देते हैं टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द लीव्स। पत्तों पे इकट्ठे ना रहे, इसलिए वो मतलब इनका पत्तों का बनावट इस तरह से होता है कि वो सारा पानी फिसल के ज़मीन पर गिरता है। इस वजह से क्या होता है, दिस प्रोटेक्ट्स लीव फ्रॉम रोटिंग, जिस वजह से पत्ते सड़ते नहीं हैं, ठीक है। फिर क्या है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लाइट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ पुअर।
वहाँ पे नीचे ज़मीन पर लाइट कम पहुँचती है क्योंकि पेड़ इतने बड़े बड़े होते हैं कि लाइट जो है सन लाइट नीचे तक ज़मीन तक नहीं पहुँचती, तो वहाँ पे कम वेजिटेशन है। लेकिन बट सम प्लांट्स लाइक lianas creep along the nearby tree to get exposure to sunlight। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि इसने एक लियनानस का नाम लिया। सम प्लांट्स लाइक लियनानस क्रिप अलॉन्ग द नियर बाई ट्रीज, पेड़ों के आसपास इनके ये ग्रोथ करते हैं। सम फॉरेस्ट ट्रीज हैव बट्रेस रूट्स, कुछ फॉरेस्ट ट्रीज के बट्रेस रूट्स होते हैं टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज देयर मेन रूट्स आर नॉट वेरी डीप। तो कुछ बट्रेस रूट्स होते हैं जैसे जिसकी वजह से उनको मतलब सपोर्ट मिलता है और वो फॉरेस्ट में उनका पेड़ लगता है। फिर है वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीसीज इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड एंड माइल्ड वेदर। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर माइल्ड होता है, रहने लायक है और काफ़ी फूड भी मिल जाता है। अ लीफ इंसेक्ट हैज़ अ ग्रीन लीफ लाइक बॉडी। एक लीफ इंसेक्ट है जिसकी ग्रीन लीफ लाइक बॉडी है। ये क्या करता है, स्टिक इंसेक्ट्स रिजेंबल्स एंड ड्राई स्टिक, so they are not easily spotted out from their surrounding. This blending of animal with their surrounding is called camouflaging. So camouflaging is कि जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट के बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल हमने लीफ इंसेक्ट का देखा। ये लीफ इंसेक्ट जो है वो बिल्कुल लीफ की तरह, अगर वो लीफ पे बैठी है तो कोई समझ नहीं पाएगा कि इसमें लीफ या लीफ इंसेक्ट दोनों अलग अलग है या सेम चीज़ है। तो कैमोफ्लेजिंग क्या है, द ब्लेंडिंग ऑफ एनिमल विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग। आपको ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल सेम अपने इन्वायरमेंट की तरह ही दिखते हैं। जैसे गिरगिट का नाम सुना होगा, सबसे इजी, कि वो रंग बदलता है। यस, वो जहाँ पे जिस तरफ जाता है वो उसी का कलर वो उसमें चेंज हो जाता है वो, सो दैट कि जो उसका शिकार है वो उसको ना देख सके और वो आसानी से बच जाए। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे एनिमल्स में होता है कि जो अपने बिल्कुल सराउंडिंग्स के साथ एकदम घुल मिल जाते हैं। कोई उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि हाँ ये कौन सा एनिमल है और ये क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, इसने पूछा व्हाई डू सम एनिमल्स कैमोफ्लेज। तो वो बोलता है, लड़का बोलता है, द कैमोफ्लेज सो दैट दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाई देयर एनिमीज कॉल्ड प्रेडेटर्स। यस, वो अपने उनके एनिमीज पहचान न ले, जिसे प्रेडेटर्स कहा गया है, इसीलिए वो कैमोफ्लेज करते हैं कि वो एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल वैसे ही रंग रूप में आ जाते हैं। अब देखो एडाप्टेशन इन टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है विंटर के सीज़न में। इसमें डेसिडियस ट्रीज़ पाए जाते हैं और वो जो है अपना लीफ ऑटम में शेड करते हैं और स्प्रिंग में फिर नए लीव्स आते हैं। इसके जो एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, गर्म वाली जगह पे जाते हैं। मतलब सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जो एनिमल्स हैं वो गर्म जगह पे अपना माइग्रेशन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्क्वेरल है, एंड्स है, ये अपना खाना स्टोर करके रखते हैं और फिर जीते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा एडाप्टेशन टू बोरियल फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ट्रीज़ होते हैं बोरियल फॉरेस्ट में वो काफ़ी निडल लाइक होते हैं, सो दैट कि जो स्नोफॉल होता है वो स्नो उन पौधों पे इकट्ठा ना रहे, वो नीचे गिर जाए, इसलिए निडल लाइक लीफ होता है। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिपोजिशन। यस, उस लीफ की वजह से उनके ऊपर बर्फ़ नहीं जमता। उनको कम सनलाइट्स मिलती हैं, इसीलिए उनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, वो अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। ठीक है, जो निडल शेप्ड लीफ होता है जिस उसकी वजह से पानी इवेपोरेट नहीं होता है। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं काफ़ी थिक लेयर ऑफ फर उनके ऊपर होता है, बहुत मोटे मोटे फर होते हैं उनके बॉडी पे, जिसकी वजह से वो गर्म रह पाते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो वहाँ पे नहीं रह सकते वो माइग्रेट करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं गर्म जगहों की तलाश में, वहाँ पे जाके रहते हैं। वो जो है जनरली वाइट कलर के होते हैं जो बोरियल फॉरेस्ट के एनिमल होते हैं, सो दैट कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट मतलब वहाँ पे स्नो होता है वाइट कलर का, तो वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं। मतलब वाइट और वाइट रहेगा तो ज़्यादा क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा कि यस वो एनिमल है और वो स्नो है। अगर दोनों वाइट है तो देखने में थोड़ा टाइम लगेगा कि यस इसमें एनिमल कौन सा है। नाउ एडेप्टेशन टू डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट में किस तरह से एडेप्टेशन होता है प्लांट और एनिमल्स के बीच में।
क्योंकि ये डेजर्ट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस होती है यहाँ पर। तो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं इनको काफ़ी हीट और वाटर लॉस झेलना पड़ता है। कुछ एनिमल्स जैसे डेजर्ट रैट्स है, लिजर्ड्स है, स्नेक्स है, ये सारे क्या बहुत ज़्यादा मतलब गहराई में अपना जो मिट्टी के अंदर रहते हैं सो दैट कि वो हीट से बच सके डे के टाइम में, और वो एक्टिव सिर्फ रात के समय होते हैं जबकि थोड़ा ठंडक हो जाता है, ठंडा हो जाता है ज़मीन। इस तरह के एनिमल को नॉकचर्नल बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉकचर्नल, दे बिकम एक्टिव ओनली एट नाइट व्हेन इट कूल्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉकचर्नल। ये देखो ये उसका ये डायग्राम है कि किस तरह से वो ज़्यादा गहराई करके नीचे ज़मीन में रहते हैं। ठीक है, कैमल्स जो है वो बहुत तरह के अडेप्टेशन शो करते हैं। उनकी जो मोटी स्किन होती है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, मतलब कि अगर वो सन में है, सन की रेज में है, तो उनकी बॉडी भी वाटर इवेपोरेट होगी, तो उनकी इतनी मोटी स्किन होती है कि वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, वो जो है कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में। उनका जो हम्प है वो फैट स्टोर करता है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है काम करने की, और पानी भी स्टोर करता है। लार्ज पैडेड जो सोल है उनका, वो वॉक करने में उसको हेल्प करता है। सॉफ्ट हैंड होते हैं, सॉफ्ट होता है काफ़ी। नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स कहा गया है। ठीक है, उनको भी बहुत सारा पानी की कमी देखनी पड़ती है। सो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं लॉन्ग रूट होते हैं, सो दैट कि वो डीपर लेयर से पानी ले सकें, सॉइल के अंदर से, बहुत अंदर से वो पानी ले सके, इसीलिए उनके जो रूट्स होते हैं ना प्लांट के, काफ़ी गहराई में होते हैं। दे हैव फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर, येस उनका जो स्टेम है वो फ्लैशी होता है, सो दैट कि वो पानी को स्टोर कर सके, इसलिए उनको सक्यूलेंट्स कहा जाता है, सक्यूलेंट्स कहा जाता है। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, यस उनके जो लीफ होते हैं उनमें स्पाइन्स, कांटे होते हैं, जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट कम हो। ठीक है, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस द स्टेम्स आर ग्रीन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो इसीलिए उनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं। अब ग्रासलैंड में कैसा हैबिटेट है, तो एडेप्टेशन इन हर्बीवोरस जो हर्ब्स, जो प्लांट खाते हैं, जो मीट नहीं खाते। ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग एंड कटिंग हार्ड ग्रासेस, उनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर ईयर्स लॉन्ग डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स, उनके कान काफ़ी लंबे होते हैं, सो दैट कि उनके जो उनका शिकार करने जो आए उनको पता चल जाए उनके मूवमेंट से कि यस कोई आ रहा है। दे हैव लॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड एस्केप प्रेडेटर्स, यस उनके पास लंबे पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, टांगे काफ़ी लंबी होती हैं, सो दैट कि वो जल्दी दौड़ सके और अपने प्रेडेटर से बच सके, उनके अपने शिकार से, जो उसका शिकारी करने आए हैं उनसे बच सके। दे हैव आइज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड विच हेल्प्स टू लुक इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द प्रेडेटर्स, यस उनके जो कान होते हैं वो हेड के साइड में होता है, जिसकी वजह से उनको पता चलता है, मतलब वो देख सकते हैं अपने चारों तरफ। अब कार्निवोरस का किस तरह से अडेप्टेशन है, तो एनिमल दैट प्रे अपॉन हर्बीवोरस कॉल्ड कार्निवोरस, जो हर्बीवोरस का शिकार करते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं। जैसे कि लायन है, टाइगर, हाइना, ये सारे क्या है कार्निवोरस, ये सारे ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इनके कुछ अडेप्टेशंस ये हैं, दे हैव शार्प क्लॉज टू कैच एंड होल्ड टीयर द बॉडी ऑफ प्रे। इसमें आप जो टाइगर है, लायन है, उसको इमेजिन कर सकते हो कि उनके जो क्लॉज, पंजे होते हैं वो शार्प होते हैं, सो दैट कि जब किसी को शिकार करे, जिसको पकड़े तो सीधा उसको ऐसे बिल्कुल अच्छे से पकड़ ही लें, ताकि उसको होल्ड कर सके और उसका शिकार कर सके। उनकी जो स्किन होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है या पैची होती है, सो दैट कि वो ड्राई घास में जो ग्रास होता है, सूखे घास, उसमें वो छुप सकें और शिकार करते वक्त। उनका जो आइज़ होता है वो फ्रंट में होता है, जिसकी वजह से अपने शिकार को देख सकते हैं। इनके जो टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ, काफ़ी लंबे एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो जो मीट होता है उसको अच्छे से फाड़ सकें और आसानी से खा सकें। अब ये जो है आपका चेक पॉइंट 2 है,
यस, ये चेक पॉइंट 2 है, इसको आपको करना है। वीडियो पॉज करिए और इस चेक पॉइंट 2 को अपनी बुक में कंप्लीट करिए। नेक्स्ट कंटेंट जो है वो अगले वीडियो में आ जाएगा, अगले का जो पार्ट है।